गुड मॉर्निंग क्लास 8। पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को एक दोहा सुनाना चाहता हूँ। आप लोग उसको सुनते ही अवश्य पहचान जाएंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। कुछ याद आया होगा आप लोग को? बिल्कुल सही। किसका लिखा हुआ है? कबीर दास का। आज हम लोग कबीर दास जी द्वारा रचित उनकी साखियों को पढ़ेंगे, जो आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित है। आपको कुल 5 साखियां पढ़नी है। तो इन साखियों को पढ़ने से पहले जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, जिसे हमें पढ़ना है, उसको पढ़ने से पहले थोड़ा कबीर दास जी के संबंध में जान लेते हैं, क्योंकि कवि परिचय प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक है जितना पाठ के संबंध में जानना समझना। क्योंकि कवि को जाने बिना उसकी रचना को समझना, कवि हो, लेखक हो, कोई भी रचनाकार हो, उसकी रचना को समझना है तो रचनाकार के संबंध में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी, संक्षिप्त जानकारी कबीरदास जी की प्राप्त करते हैं। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण शाखा के, याद रखिएगा, भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, सगुण और निर्गुण। तो कबीरदास जी निर्गुण धारा के या शाखा के, संत काव्य धारा के। अब यहाँ भी 2 धाराएं हैं, 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो हमें हिंदी साहित्य का इतिहास अभी पूरा नहीं पढ़ना है, तो मैं केवल संक्षिप्त आपको बता रहा हूँ कि संत काव्य धारा के ये सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगर हम कहें प्रतिनिधि कवि तो बिल्कुल सत्य होगा। तो इनका जन्म काशी के निकट लहर तारा नामक स्थान पर, या कहें वहाँ एक तालाब था, जहाँ इनको जन्म के पश्चात किसी ने छोड़ दिया था। वहाँ से एक जुलाहा दंपत्ति, जिसका नाम नीरू और नीमा था, याद रखिएगा, नीरू और नीमा था। जुलाहा दंपत्ति ने उनको वहाँ से उठाकर अपने पुत्र के समान पाल पोस कर बड़ा किया, उनका पालन पोषण किया। तो इनके माता पिता का क्या नाम हुआ? नीरू और नीमा। हमें जन्मदाता का ज्ञान नहीं है, किंतु हम लोग जानते हैं कृष्ण यशोदा के ही पुत्र अधिक कहलाते हैं। उनको जन्म दिया था किसने? देवकी ने। लेकिन देवकी नंदन कहलाने से ज़्यादा वो यशोदा नंदन कहलाते हैं। तो जन्म देने वाली माता जितनी महत्वपूर्ण है, पालन करने वाली माता उनसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये मेरा विचार है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी के निकट लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु का नाम था रामानंद। याद रखिएगा, इनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद। इनकी 2 संतानें थी। कौन? नाम था उनका कमाल और कमाली। इनकी पत्नी का नाम था लोई। क्या नाम था? लोई। इन्होंने जो, अब ये अपने बारे में कहते हैं, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इन्होंने ना तो कभी अपने हाथों में कलम पकड़ा है, ना ही कागज। तो फिर इनकी रचना कैसे? ये मन में हमारे प्रश्न आ सकता है। तो इनके जो शिष्य थे वो पढ़े लिखे थे, उन्हें लिखना पढ़ना आता था। उनमें से एक प्रमुख शिष्य था धर्मपद या धर्मदास। उसने इनकी रचनाओं का संकलन किया, अर्थात ये जो बोलते थे, चाहे वो पद हो चाहे दोहे हो, उसको सुनकर वह लिपिबद्ध करता था। और उसने जो पुस्तक की रचना की वह 3 खंडों में विभाजित है, साखी, सबद और रामायणी। उस
पुस्तक का नाम है बीजक। बीजक के 3 खंड हैं, साखी, सबद और रामायणी। इतना हमें डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को जानकारी रहे। इन्होंने आजीवन आडंबरों का, समाज में जो व्याप्त आडंबर हैं, जो कुरीतियां हैं, जो कुसंस्कार हैं, उसका जमकर विरोध किया। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का पक्ष लिया और उनमें व्याप्त, अर्थात दोनों ही धर्मों में व्याप्त जो कुरीतियां थी, जो आडंबर था, जो कुसंस्कार है, उसका उन्होंने घोर विरोध किया। उनकी रचनाओं को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देख लेते, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। इनकी भाषा सदुक्कड़ी मानी गई है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मेल है। इनमें पंजाबी, उर्दू, अरबी, फारसी, आपका भोजपुरी, बांग्ला, सभी भाषाओं का हम उनमें क्या देखते हैं? पुट देखते हैं। उसमें उपस्थिति है इनकी भाषा में, उन शब्दों की, उन भाषाओं के शब्दों की। इसलिए इनकी भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहा जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 1518 में हुई और इनका जन्म हुआ था काशी में, किंतु इनकी मृत्यु इन्होंने स्वयं चुना। क्या? कि मेरी मृत्यु काशी में नहीं होगी, मेरी मृत्यु मगहर में होगी। वे कहते क्या है? जो कबीरा काशी मरे, राम ही कौन नहीं हो रहा। ऐसी एक क्या कहें कुसंस्कार लोगों में था, या एक गलत धारणा थी कि जो काशी में मरेगा उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी और जो मगहर में मरेगा उसे नरक मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मगहर में जाकर ही मरूंगा। उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए मगहर को चुना और कहा कि जे कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहारा। अगर काशी में मरने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता तो फिर राम का क्या महत्व है? तब ईश्वर का कोई महत्व नहीं है। तो उन्होंने इस बात को सत्य साबित करने के लिए मगहर को अपना मृत्यु स्थल चुना। कबीर के संबंध में आप लोगों को इतनी जानकारियां पर्याप्त है। अगर और आप जानना चाहते हैं तो बोलिएगा, मैं अवश्य बताऊंगा। हम लोग अब इनका जो पहला दोहा है उसको पढ़ते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इस पद में कुछ कठिन शब्द है। जैसे साध मतलब साधु, सज्जन व्यक्ति। तरवार मतलब तलवार, मयान जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो कहते हैं जाति न पूछो साधु की, साधु व्यक्तियों की, ज्ञानी व्यक्तियों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। वो जाति पाति का विरोध करते हैं। कहते हैं इनकी जाति पूछकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु व्यक्ति इन सब चीजों से परे होते हैं। वे जाति के बंधन को नहीं मानते। जाति उनसे कोसों दूर है। वो किस चीज में रमे होते हैं? भक्ति में रमे होते हैं। उनके लिए बस एक ही जाति है। कौन? भक्ति, ईश्वर की भक्ति। बस वो ईश्वर भक्त हैं और कुछ नहीं है। तो साधुओं की जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्या पूछना चाहिए? पूछ लीजिए ज्ञान, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। वे हमें ज्ञान प्रदान करते हैं।
उनके द्वारा हम लाभान्वित होते हैं। तो उनसे हमें ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए, जाति पूछकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। वे यहाँ पर ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित करते हैं और जाति पाति का विरोध करते हैं। उसके बाद अगली पंक्ति वो उदाहरण के माध्यम से क्या समझाते हैं, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अगर आप युद्ध लड़ने जाते हैं, मान लीजिए आप, आजकल तो लड़ाइयाँ तलवार से नहीं होती, आजकल तो लड़ाइयाँ बहुत तरह के जो आयुध हैं, तरह तरह के बंदूकें हैं और भी बहुत तरह के हथियार, आधुनिक हथियार आ गए हैं। तो जब कबीर थे उस समय तलवारों से और तोपों से लड़ाई होती थी। ये उस समय तलवार, भाले, ये सब आयुध थे युद्ध के लिए। तो क्या कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आप युद्ध करने जाएंगे तो क्या आप म्यान से लड़ेंगे? वह तो केवल तलवार को रखने के काम आती है, अर्थात उसको, तलवार को सुरक्षित रखने के लिए, बस उसकी धार से किसी को कोई नुकसान ना हो, तलवार की धार से किसी को अनायास ही नुकसान ना हो, इसलिए म्यान रखा जाता है। लेकिन युद्ध लड़ने का काम कौन करता है? म्यान नहीं करती है, तलवार करती है। तो शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, उनको हराने के लिए, उनको पराजित करने के लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। ठीक उसी प्रकार साधु की जाति महत्वपूर्ण नहीं होती, क्या महत्वपूर्ण होता है? ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। उनका जो ज्ञान है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रस्तुत दोहे में वे क्या करते हैं? जाति पाति का विरोध कर रहे हैं और ज्ञान की महत्ता को स्थापित करते हैं। हमारा अगला जो दोहा है, अब उसको पढ़ लेते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर न उलटिए, वही एक की एक। बड़ी ही सुंदर बात कर रहे हैं इस दोहे में। यहाँ जो हमारा जो प्रस्तुत साखी है, इसमें अपशब्दों से बचने की शिक्षा हमें कबीर दे रहे हैं कि यदि आपको कोई अपशब्द कहे, अब मैं जानता हूँ, जैसे ही हमें कोई अपशब्द कहता है, कोई गाली देता है, गाली का क्या अर्थ है? अपशब्द, गारी, गाली, जिसे आप लोग स्लैंग कहते हैं। तो अगर कोई हमें गाली देता है, हम लोग फौरन क्या करते हैं? अपनी तलवार खींच लेते हैं। वो तलवार नहीं, क्या गाली की तलवार खींच लेते हैं। वो एक गाली देता है, हम उसको बदले में एक गाली सुनाते हैं। वो फिर दोबारा एक गाली देता है, हम एक और गाली देते हैं। इस तरह से गालियों की बौछार होने लगती है। भाई हमें वो कोई गाली सुना जाए और हम उसे छोड़ दे, यही हमारी मूर्खता होती है। हम यहीं पर मूर्खता करते हैं, भावनाओं में बहकर हम लोग मूर्खता कर डालते हैं। मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको पहले मैं थोड़ा बता लूं। कबीर कहते हैं, आवत गारी एक है। आपको सामने से कोई एक गाली देता है, उल्टत होई अनेक। जैसे ही आप उसका उत्तर देते हैं गाली के रूप में, तो वह क्या होती है? अनेक हो जाती है। वो फिर वो देगा, फिर आप देंगे, इस तरह से चक्र चल उठेगा और बहुत सारी गालियां हो जाएंगी। कह कबीर न उलटिए। कबीरदास क्या कहते हैं? आप उन अपशब्दों का उत्तर मत दीजिए, उस गाली का उत्तर मत दीजिए। वही एक की एक, उसने जो दिया बस वही एक रह जाएगी। अब आप उसका उत्तर ही नहीं देंगे तो फिर वो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपने उसका उत्तर दिया, बात आगे बढ़ जाएगी। बचपन में मैंने सीखा था कि अगर आपको कोई अकारण मारना चाहता है, आघात करना चाहता, तब आप उसका प्रतिरोध करें। ये मुझे बताया गया था कि अकारण ही कोई आपको, रास्ते में आप चल रहे हैं, अगर कोई मारने है तो आपको अपनी सुरक्षा का अधिकार है।
तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रतिकार कर सकते हैं, यानी कि मार ही डाला ऐसा नहीं, प्रतिकार करेंगे, अपना बचाव करेंगे, क्योंकि वो आपको मारेगा, आपको चोट लगेगी, तो आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन मेरे गुरुजनों ने क्या कहा कि गाली का उत्तर मत देना। क्यों? अनायास ही तुम भी उसी तरह की गंदी गालियों में पड़ जाओगे। तो गाली क्योंकि शरीर पे लगती नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है। अगर कोई आपको गाली दे, क्या कुछ असर नहीं हुआ? तो क्यों असर नहीं हुआ? उससे कोई आघात नहीं होता है। तो जो उसने गाली दी उसने भी सुनी, मैंने भी सुनी, आसपास के लोग, तो किसको उसने गाली दी? तो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं कहानी पर आ जाता हूँ। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध, जिसे हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध काशी पधारे। वहाँ के जो पुरोहित थे, जहाँ उनका अपना होता है ना, पुरोहितगिरी करते हैं, उनका एक अपना व्यापार है कह सकते हैं। तो उन्होंने जब सुना कि महात्मा बुद्ध आ रहे हैं, बस उन्होंने निर्णय लिया कि इन्हें यहाँ टिकने नहीं देना है, जैसे ही आए उन्हें खदेड़ देना है। क्यों? उनकी बातों को सुनकर लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उनके पीछे चल देते हैं, फिर उनकी बातों को सुनते और मानते हैं। तो उन्हें यहाँ नहीं टिकने देना, जैसे यहाँ इन्हें काशी से भगा देना है। तो पुरोहितों ने ये निर्णय लिया और उन्होंने एक पुरोहित को काम दे दिया कि तुम कर सकते हो। उसने कहा बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, जैसे ही आएंगे देखना, मैं ऐसी ऐसी गालियाँ दूंगा, ऐसे ऐसे अपशब्द कहूँगा, वो सुनते ही भाग जाएंगे। बस फिर क्या था, महात्मा बुद्ध प्रातः काल स्नान करने जाते थे, वो गंगा में स्नान करने गए। वो व्यक्ति वहीं बैठा हुआ था। उसने क्या किया कि जैसे ही महात्मा बुद्ध आए, उस व्यक्ति ने उनको भर भर के अपशब्द कहने प्रारंभ कर दिए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से उतरकर गंगा में प्रवेश किए, स्नान किया, स्नान करके पुनः लौटे। वो व्यक्ति ने देखा कि अरे कुछ असर नहीं हुआ, फिर उसने अपशब्द कहने प्रारंभ कर दिए। जब महात्मा बुद्ध लौट रहे थे, महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए चले गए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन यही हुआ, तीसरे दिन यही हुआ, चौथे दिन उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, बस बहुत हुआ, मैं आपको इतना अपशब्द कह रहा हूँ, आप पे कुछ असर नहीं होता, आप इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई, उनके हाथ में कुछ था। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये वस्तु है, अगर मैं ये आपको दूंगा और आप इसे नहीं लेंगे तो ये वस्तु किसके पास, ये चीज़ किसके पास जाएगी? उसने कहा मेरी चीज़ है, मेरे पास रहेगी, और किसके पास जाएगी? महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा तुमने जो अपशब्द मुझे दिए उसमें से मैंने एक भी अपशब्द नहीं लिया। किसके पास गई? व्यक्ति सोचने लगा, रे ये क्या बात हो गई। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी का अनुभव हुआ, वह शर्मिंदा हुआ। उसने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी। महात्मा बुद्ध ने उसको क्षमा कर दिया कि किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, और अगर आपको कोई अपशब्द कहे तो उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। अगर ये सारी बात अभी जो मैंने बताई, अगर ये हम मान ले, कोई हमें अपशब्द देता है, अगर हम उसका उत्तर ना दें तो कितने ही झगड़े होंगे ही नहीं, कितने ही देखिएगा गाली गलौज करते करते, अपशब्द कहते कहते
खून खराबा तक हो जाता है, वो नहीं होगा। क्यों? उसने दिया, तुमने दिया, तुम्हारा, तुमने जो अपशब्द मुझे दिए, कहे, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी चीज तुम ही को अर्पित हो, तुम्हें ही समर्पित हो, तो कोई झमेला होगा ही नहीं। इतने झगड़े, इतने मारपीट सब बंद हो जाएंगे। बस उस समय हमें भावनाओं से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। ये जो हम उलट के गाली दे देते हैं ना, उलट के अपशब्द बोल देते हैं, यह भावनाओं से प्रेरित होकर करते हैं। अगर भावनाओं पर नियंत्रण कर ले तो हम उसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि बुद्धि आपको इसकी इजाज़त नहीं देगी। बुद्धि के पास इतना समय नहीं है कि वो दूसरों के अपशब्द का उत्तर देती फिरे। बुद्धि के पास और भी काम है, वह आपको दूसरी तरफ ले जाएगी। चलो छोड़ो ये सब बेकार की चीज़ें, ये काम करो, इससे बाकी चीज़ें होंगी। तो वो आपको भावनाओं में बहने नहीं देगी। लेकिन भावनाएं बुद्धि को साइड कर देती हैं उस समय, हट जाओ भाई, हमें आने दो, और भावनाओं में बहकर हम मूर्खता करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। और फिर आपको पता ही है कितने सारे झमेले, कितने सारे झगड़े, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज की कक्षा में हमने कबीरदास जी के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की और 2 साखियों को पढ़ा। अगली कक्षा में हमारी जो 3 साखियाँ बची हुई हैं, उन साखियों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ।